नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है। धीरे धीरे किसान आंदोलन पर अराजक ब्रिगेड हावी होता जा रहा है। आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और प्रधानमंत्री के मरने तक के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर अब आपके सामने हम रख रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। उनकी बात 100% सच साबित हो रही है। आप ही देखिए आंदोलन के नाम पर आखिर क्या हो रहा है। आप सुनिए ये स्लोगन्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, स्लोगन्स बोले जा रहे थे, जिन्हें हमने म्यूट कर दिया है उतना हिस्सा जो आपत्तिजनक भाषा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, आखिर किसानों के आंदोलन में ये लोग कौन हैं? ये क्या चाहते हैं? किसान कानून को लेकर विरोध है। सरकार कह चुकी है कि एक एक बिंदु पर सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आज किसानों को तय करना है कि आगे वो क्या करने वाले हैं, सरकार से बात करेंगे या नहीं। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ये किसानों के नाम पर कौन अपनी राजनीति खेल रहा है या कौन इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है? आपको ध्यान होगा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसान समृद्धि योजना के तहत किसान सम्मान निधि किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर की थी, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। तो क्या इसी तरफ वो इशारा था, कुछ और ही, कि यही वो तस्वीर है जो आज देश देख रहा है? किसानों के आंदोलन के नाम पर नॉन स्टॉप अराजकता हो रही है। किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। आज किसानों ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले रास्ते को भी जाम कर दिया, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इसी जाम में एक एम्बुलेंस बहुत देर तक फंसी रही। आगे रास्ता नहीं था, जिसके चलते एम्बुलेंस को वापस लौटना पड़ा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में काफी देर तक अटकी रही और बाद में किसी तरह उसे दूसरे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। जबकि किसानों ने जब ये आंदोलन शुरू किया था तब उन्होंने ये साफ कहा था कि हमारा आंदोलन कभी भी किसी बीमार व्यक्ति के लिए मुसीबत का सबब नहीं बनेगा। लेकिन आज वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। एम्बुलेंस जाम में फंस गई है। कोई चारा नहीं था। जाम खुलवाने की कोशिश की गई लेकिन ये खुल नहीं सका और फिर एम्बुलेंस को अपना रास्ता बदलना पड़ा। ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। आखिर किसानों के आंदोलन में ये हो क्या रहा है? किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है आप बातचीत करिए, एक टेबल पर आइए, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन एक तरफ मोदी के मरने का नारा लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जो बीमार व्यक्ति है उसकी एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही है, अस्पताल नहीं जा पा रही है। क्या यही तस्वीर देश को दिखाना चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति के लिए जगह नहीं है सड़कों पर, वो अस्पताल नहीं जा सकता? गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है। आप देखिए बसेस, गाड़ियां, ऑटो सब कुछ जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस ने कोशिश की एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की, लेकिन आखिरकार एम्बुलेंस को ही उल्टा लौटना पड़ा। अब 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की ही तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में किसान बीच सड़क पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर उसी एम्बुलेंस की है जो आंदोलन के चलते सड़क पर लगे हुए जाम में अटक गई। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, गाड़ियों की लंबी
लंबी लाइन लगी हुई है। किसान के आंदोलन की वजह से रास्ते की बैरिकेडिंग की गई थी और लंबा जाम लग गया। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट आप देखिए, कैसे किसानों ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर प्रदर्शन को अब 1 महीने पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो सड़क जो बीते कई दिनों से खुली हुई थी, एक तरफ की जो आवाजाही थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन अब गाड़ियां उसी रास्ते से उल्टी दिशा की तरफ जा रही हैं। गाड़ियां यहाँ से मुड़ रही हैं और इसके साथ ही ये जो आंदोलनकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो किसान नेता राकेश टिकैत है, उन्होंने लगातार इन्हें चेतावनी दी थी कि रास्ते को किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं करना है, एक तरफ की आवाजाही चालू रहनी चाहिए। लेकिन आज देखिए ये यहाँ पर सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ क्या आप लोग सड़कों पर आ गए हैं? क्या आपके नेताओं ने कहा है ब्लॉक करने के लिए? हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली बाजपुर में और सारे उस पे रोकी जा रही है, टोल प्लाजा पे, इसलिए हम लोगों ने ये रोका है। हमारी ट्रॉली छोड़ दीजिए, हम इसको हटा देंगे। ये आप लोगों की गाड़ियां रास्ते में रोकी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन आपके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जो आम जनता है उसको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, 2 तरफ का रास्ता ब्लॉक है, एक तो खुला रहना चाहिए। कोई नहीं, वो अपने आप रूट डाइवर्ट करे, जो मर्जी करें, हमें भी तो दिक्कत हो रही है। हजारों लाखों के तादाद में किसान सड़कों पे है, उनको भी तो दिक्कत है। काका, आपने सामने अभी देखा गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा है, अपने ऑफिस जा रहे हैं। किसान कुछ नहीं करता, ये जो मोदी मान अपना करना चले जाए, ईमा लेटा लिया लठ मार लग रहे हैं, और क्या करेंगे? हमें सड़कों पे उतरने के लिए माना कि किसानों की दिक्कतें हैं, किसान अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल भी रखना चाहिए कि जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, इस रास्ते को खोला गया था, उनको भी तो दिक्कत है। देखिए कुछ समस्या किसानों की भी हैं, किसान के भी प्रतिनिधि जो करते हैं, आज सब सरकारी प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसान की जो पीड़ा को समझे, सबसे बड़ी किसान की पीड़ा है। क्या आप लोगों के नेताओं ने आह्वान किया है कि इस सड़क को ब्लॉक किया जाए? आज से नहीं, लगभग 2 हफ्ते से आह्वान किया हुआ है कि किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो यही क्या पूरा दिल्ली का बॉर्डर किया बंद किया जाएगा। आप लोग रोड ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हम यहाँ पिछले हमें 30 दिन हो गए जब सरकार हमारी किसी तरह से मांग नहीं सुन रही है। 30